आज हम देखेंगे मौलिक कर्तव्यों के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं कौन कौन से हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। देखिए, मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद व भाग में शामिल किया? अनुच्छेद 51 क व भाग 4 क में। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित है? पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ये प्रेरित है, वहां से ये लिया गया था। मौलिक कर्तव्यों को कब संविधान में शामिल किया गया और किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? देखिए, जो मौलिक कर्तव्य थे जिनको हम फंडामेंटल ड्यूटीज भी बोलते हैं, वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था 1976 में। 42वां संविधान संशोधन किस प्रधानमंत्री के समय पारित किया गया था? श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में ये पारित किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में 10 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया था। 86वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई? अब वो एक ऐड हुआ था, 86वां जब संविधान संशोधन हुआ था तो कुल 11 हो गए हैं। क्या मौलिक कर्तव्यों को न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय करवाया जा सकता है? न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं करवाया जा सकता। मौलिक कर्तव्य न्यायपालिका द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन क्या इनका जानबूझकर उल्लंघन करने पर किसी व्यक्ति को दंड दिया जा सकता है? हाँ, दिया जा सकता है कि अगर आप कोई जानबूझकर इसका उल्लंघन कर रहे हो तो। यह किसका कथन है कि यदि हम लोग मौलिक कर्तव्यों को अपने दिमाग में रख ले तो हम तुरंत ही शांतिपूर्ण व मैत्रीपूर्ण क्रांति देखेंगे? तो वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कहा था। मौलिक कर्तव्यों में किस प्रकार के पर्यावरण की रक्षा करने और उसका संवर्धन करने की चर्चा की गई है? प्राकृतिक पर्यावरण की जो है रक्षा करने के लिए और संवर्धन करने के लिए यहाँ पे चर्चा की गई है। फिर है देखिए यहाँ पे कि जो आपका प्रत्येक माता पिता या संरक्षक को 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथा स्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करने के कर्तव्य का निर्धारण किस संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया है? 86वें संविधान संशोधन द्वारा। वर्ष 1999 में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित किस समिति का गठन किया गया था? वो थी वर्मा समिति। 30 नवंबर 2016 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक अंतरिम आदेश में कहा था कि देश भर के सभी सिनेमा घर में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रीय गान जनगण मन बजाना अनिवार्य है। किस तिथि को अपने फैसले में न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा कि सिनेमा घर और अन्य जगहों पर राष्ट्रीय गान बजाना अनिवार्य हो या नहीं, ये सरकार तय करे? तो 23 अक्टूबर 2017 को। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया, इसका क्या प्रयोजन है? विनाशक व असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना, वैज्ञानिक सोच और जांच की भावना का विकास करना भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल है? तो वो मौलिक कर्तव्यों के जो मौलिक कर्तव्यों का भाग है उसमें शामिल है। देखिए, मौलिक कर्तव्य क्या है, हम किस तरीके से और भी जान सकते हैं। देखिए, मौलिक कर्तव्य प्रत्येक मानव के ऐसे मूलभूत तत्व हैं जो किसी व्यक्ति को अपने विकास के लिए तथा समाज व देश की प्रगति के लिए आवश्यक है। मूल कर्तव्यों को शामिल करने से पहले ही चंद्र भवन बोर्डिंग और लॉजिंग बेंगलोर बनाम मैसूर व अन्य राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल कर्तव्यों के संविधान में शामिल होने पर कहा था कि यदि नागरिक अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं करेंगे तो नागरिकों के सभी अधिकारों की रक्षा कर संविधान के लिए संभव नहीं होगा। अर्थात हमारे अधिकारों की रक्षा तभी हो पाएगी जब हम अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक पालन करेंगे। देखिए, क्वेश्चंस देखते हैं हम कुछ। निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? तो वो स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। बाकी समिति जो ऊपर है ये कोई पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है, पर यहाँ पे क्या है, स्वर्ण सिंह समिति थी जो मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के लिए अनुशंसा की थी। फिर नेक्स्ट है कि किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया था? तो 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। देखिए, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। देखिए, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य के अध्याय को जोड़ा गया था? भाग 4 क में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? 4 जो 12 अनुसूची है उसमें से जो 4 नंबर की अनुसूची है उसमें जोड़ी गई थी। यह मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है, तो वो विनाशक व असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना।
तो इसका ये प्रयोजन है। तो मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो रिवीजन आपका हो गया है कि किस टाइप से आपको पूरा स्टडी करनी है। और वैसे हमने जब वीडियो वाली क्लास देखी थी तब उसमें भी समझ लिया था कि कौन कौन से आपके मूल कर्तव्य हैं, किस तरीके से आपको इनके जो क्वेश्चन है वो किस टाइप से आपके बन सकते हैं। तो अभी जो 4A पार्ट 4A का जो रिवीजन है वो कंप्लीट हो गया है।